तो चलिए हम पूरा 1 मिनट के लिए अभी ये सोचेंगे कि खत्म, मर गए। तो उन्होंने वो तांबे की खोपड़ी, जिसके अंदर एक्चुअली में मनुष्य की खोपड़ी भी थी, उन्होंने वो उसको गिफ्ट दिया। और फिर उसको बोला कि ये बहुत अलग है, ये ऐसी खोपड़ी है कि तुम इससे कोई भी सवाल पूछो, कोई भी, इसका सिर्फ एक है, ये जवाब देगा तुमको हाँ या ना में, लेकिन इसका उत्तर हमेशा सही आएगा। तो तुमको जब भी कोई इससे सवाल पूछना हो, तुम इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। बस ध्यान रखना सवाल ऐसा हो कि उत्तर में ये हाँ या ना, और आवाज आती है खोपड़ी में से कि हाँ या ना, और ये मैं तुमको देता हूं। और फकीर ने साथ में ये भी बोला उनको वो देते हुए कि कभी भी जानने की कोशिश मत करना कि इस खोपड़ी के पीछे राज क्या है। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 24वें श्लोक से 7वें अध्याय के। और आज हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, 7 ही श्लोक हैं और बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं हैं, और है तो वही जो पहले भी कर रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है। और आज हम 2 अलग तरह की ध्यान भी करेंगे जो ओशो ने बताए हैं इस वाले अध्याय को समझने के लिए। तो हम 2 ध्यान भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो 24वां और 25वां दोनों श्लोक हम लोग साथ में लेते हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी भाव को जो अपनी माया से प्रकट होता है, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। फिर कहते हैं तथा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते हैं। देखिए पहले वो कहते हैं बुद्धिहीन पुरुष। अगर आप लोगों को ध्यान हो, पिछली बार उन्होंने अल्प बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया था कि जिनमें बुद्धि कम होती है वो क्या करते हैं कि ज्यादा मूल्य में कम चीज लेते हैं। और इस बार जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं बुद्धिहीन। तो वो कह रहे हैं बुद्धिहीन कौन है? जो मुझे तत्व से नहीं जानते। क्योंकि और वो क्या है, उस अनुत्तम, अनुत्तम शब्द का इस्तेमाल किया है। अनुत्तम मतलब जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है, उससे नहीं जानते। वो किससे जानते हैं? जो मैं प्रकट होता हूं, जो मैं व्यक्ति के रूप में प्रकट होता हूं, उसको जानते हैं और उसको ही मैं मान लेते हैं, उस प्रकट। ठीक है। तो देखिए क्या होता है जब परमात्मा को अगर प्रकट होना है, वैसे तो परमात्मा क्या है, निराकार है, लेकिन अगर वो प्रकट होगा तो प्रकट होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? आकार लेना पड़ेगा, उसे शेप एंड फॉर्म लेना पड़ेगा। और आकार अगर वो लेगा, रूप लेगा, तो क्या होगा? उसमें वो सीमित हो जाएगा, उसको अपने को एक सीमा में बांधना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीमा में बांधे तो हम आकार ले ही नहीं सकता कोई भी, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 2 तरह के लोग होते हैं, अज्ञानियों में भी 2 तरह के बताए हैं कि गलती कहाँ पे हो जाती है। जब भगवान एक प्रकट रूप लेते हैं तो हम बोल सकते हैं जैसे कृष्ण आए या राम आए या बुद्ध आए, तो जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, उस फॉर्म को, उस रूप को, उस आकार को ही भगवान मान लेते हैं, उसी को परमात्मा मान लेते हैं और उसी को प्रेम करने लगते हैं। और उस आकार के आगे, उससे परे जो निराकार है, जो अरूप है, जो सत्य है, उसको नहीं जानते, उस पर ध्यान नहीं देते। और दूसरे लोग क्या करते हैं? दूसरे लोग बोलते हैं, ये तो हुए एक तरह के अज्ञानी जो रूप से अरूप को नहीं जान पाते, रूप में ही अटक जाते। और दूसरे अज्ञानी कौन से होते हैं? वो कहते हैं ये तो हमारे जैसा ही दिखता है, इसके भी 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, हमारे जैसे ही खाता पीता भी है, गुस्सा भी होता है, बाथरूम भी जाता है, इसको भूख भी लगती है, ये कैसे परमात्मा हो सकता है ना। तो ये तो परमात्मा है ही नहीं, तो हम इसको परमात्मा नहीं मानेंगे। और वो कहते हैं ये दोनों ही अज्ञानी हैं।
क्यों? क्योंकि अरूप की तरफ कोई जा ही नहीं रहा है, रूप में ही अटक रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि परमात्मा अगर चलो अपनी अनुकंपा के कारण प्रकट भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए, तो फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ नुक्स निकाल रहे हैं। अब देखो, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया ओशो ने यहाँ पे। वो कहते हैं कि एक बिजली का बल्ब है। अब कोई बोलेगा कि देखो, जो बिजली का बल्ब है वही बिजली है, और वो उसका लॉजिक कैसे दे सकता है कि अगर उसने सपोज बिजली के बल्ब को एक डंडे से फोड़ दिया, लाइट जल रही है और बल्ब को फोड़ दिया, तो क्या होगा? लाइट बंद हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो वो बोलेगा देखा, ये बल्ब ही बिजली था, क्योंकि ये बल्ब के हटते ही बिजली तो चली गई, तो इसका मतलब ये बल्ब ही बिजली है। उसको ये नहीं पता कि बल्ब होने या ना होने से बिजली को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात भी है कि अगर बिजली को जो बिजली के थ्रू नहीं जान सकता, उसको बल्ब के थ्रू ही उस बिजली के दर्शन करने पड़ेंगे। तो बल्ब को देखते हुए भी आपको क्या जानना है कि ये बल्ब जो चल रहा है, इसके पीछे जो असली चीज क्या है, वो बिजली है, ये बल्ब नहीं। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि जो निराकार को देख सकता है, सिर्फ वही बुद्धिमान है। असली बुद्धि किसमें है? और असली बुद्धि की परीक्षा क्या है? जो आकार में निराकार को देख ले, जो रूप में अरूप को देख ले। और कहते हैं कि रूप में रूप को देखना, उसमें क्या बड़ी बात है ना? आकार तो निर्बुद्धि भी देख लेगा, बुद्धिहीन भी देख लेगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बुद्धिमता है ही नहीं। तो जो नहीं दिखाई पड़ता है, जो पीछे है, अगर उसे देख पाओ तभी तुम बुद्धिमान हो। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुमको सिर्फ भगवान के मंदिर में जाके जो मूर्ति लगी है वहां पर तो भगवान दिखता है, और तुम आ जाते हो और तुम्हारे घर में एक पत्थर पड़ा है उसमें भगवान नजर नहीं आता, तो फिर गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बोले कि मुझे मेरे बेटे में तो शरीर दिखता है, मेरे पत्नी में तो मुझे शरीर दिखता है, मुझे बाकी लोगों में तो शरीर दिखता है, लेकिन जब मैं कृष्ण का शरीर देखता हूं तो मुझे भगवान दिखता है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन जो बुद्धिहीन है वो क्या करता है? वो आकार में ही अटक कर रह जाता है, यही उसकी प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक और जो बहुत अच्छी, यहाँ पे अब हमारा जो उन्होंने एक ओशो ने जो ध्यान की क्रिया बताई है। अब हम बोलेंगे कि हमें तो आकार ही नजर आता है ना? अब हमें आकार किससे नजर आता है? जब हम इन दो आंखों से देखते हैं। जब हम इन दो आंखों से देखते हैं तो हमें हर चीज खंडित नजर आती है और आकार में नजर आती है। अब हम कैसे इसके बियॉन्ड जा पाएंगे, क्या कर पाएंगे? तो उन्होंने यहाँ पे एक ध्यान बताया है, और उस ध्यान में सबसे जो जरूरी चीज है वो यही है कि आप अगर इस इन दो आंख की बजाय कहीं और से इस जगत को देख पाओ, कहीं और से इस अपने शरीर को अलग से देख पाओ, तो आपको ये कृष्ण की बात समझ में आएगी। और ओशो फिर यही बोलते हैं कि सिर्फ सुनने से तो नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों आंखों से अभी मुझे आकार ही नजर आ रहा है तो मैं निराकार को कैसे जानूंगा? तो क्या करना है, क्या करना है? तो वो कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे जो ध्यान बताया है कि आप दिन में 15 मिनट निकालिए, 15 मिनट। और जो लोग और कुछ ध्यान नहीं कर रहे हैं वो ये ट्राई कर सकते हैं। और सबने शवासन किया हुआ है, सबको पता है शवासन होता है, ठीक है? तो अब आप कुछ शवासन को आप एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। आप लेट जाओ, आप 15 मिनट का कम से कम अलार्म लगाओ, मिनिमम, ज्यादा भी कर सकते हैं, बट 15 मिनट आपको शवासन में लेटे रहना है। और उस समय जब आप लेटो शवासन में, तो ये मत सोचो कि मैं आसन कर रहा हूं, आप अपने को शव ही मान लो। आप ये सोचो कि मेरी मृत्यु हो गई, ये शरीर अब नहीं रहा, समाप्त। रोज 15 मिनट ये ध्यान करो। और ओशो बताते हैं कि अगर आप रेगुलरली इस ध्यान को करोगे तो एक दिन ऐसा होने लगेगा कि आप बाहर, आपको नजर आएगा कि ये शरीर अलग है और आप अलग। ये ऐसे कुछ लोगों को अनुभव हुए हैं। और एक दिन, जिस दिन आपने अपने आप को देख लिया इस शरीर से अलग, या आपने इस शरीर को देखा कि ये तो अलग है, ये तो मैं हूं ही नहीं, तब आपको जो कृष्ण का ये जो वचन है, ये जो बात कर रहे हैं, इसकी इसकी गूढ़ता तब समझ में आने लगी। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? अभी ये सेशन के बीच में है, पर फिर भी सिर्फ 1 मिनट के लिए करेंगे एक ध्यान।
बैठे बैठे, अब शवासन भी नहीं करना है, लेटना भी नहीं है, कुछ नहीं। देखो, अभी मेरी बात का बुरा मत मानना, पर ऐसा हो सकता है ना, और ऐसा हुआ भी है कि ये गीता सेशन चल रहा है और यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाए गीता सेशन चलते चलते। पॉसिबल है कि नहीं है? हो सकता है ना। जो स्वाति के हस्बैंड है उनका ऐसा ही हुआ था। जो प्रमोद है, कि सेशन पे थे, वो एक मीटिंग में थे, मीटिंग चल रही थी और मीटिंग चलते चलते चले गए। तो हमारे साथ किसी के साथ भी हो सकता। तो हम इसी क्षण, और ये भी नहीं है, आपको समय नहीं मिलेगा कि मैं क्लोज कर दूं, मैं अपनी गैस भी ऑफ कराऊं, या मैं अपने बेटे को फोन कर दूं, या ये कर दूं वो कर दूं, कुछ नहीं। मृत्यु आई, खत्म, समाप्त, 1 सेकंड में इट विल बी ओवर। तो चलिए हम पूरा 1 मिनट के लिए अभी ये सोचेंगे कि खत्म, मर गए। ठीक है, 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए सब मर गए, 1 मिनट के बाद कोई बचेगा तो हम जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो यही मान के चलो। 1 मिनट के लिए करो, क्लोज योर आईज एंड जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग, कि खत्म, समाप्त। चलिए, आ जाइए सब लोग वापस, उठ जाइए, जिंदा हो जाइए। इससे बड़ा रिफ्रेशिंग होता है नहीं? 1 मिनट के लिए भी मर जाना कितना रिफ्रेशिंग है। तो ये सब करें, इंस्ट्रक्शंस फिर से, 15 मिनट कम से कम शवासन में लेट जाएं और सोचिए कि मर गए, खत्म, बस सब छोड़ दो, ड्रॉप, मर गए अब तो वो कहते हैं ऐसा हो सकता है 3 महीने, उन्होंने बोला कम से कम 3 महीने लगातार करें इस ध्यान। तो फिर से यहाँ पर ओशो क्या बताते हैं, कहते हैं कि जो आकार है वो किसका है? शरीर का है। लेकिन अगर आप एक बार शरीर से बाहर हो जाएंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसकी हम बात करते हैं, उस दिन से जिंदगी बदल जाएगी। और आप सबने आप सब जानते भी हैं, यहाँ पे और बहुत लोगों को इसका बहुत अच्छे से अनुभव है। और मेरा जो एक पूरा, एक जिसको बोलते हैं ना, टर्न अराउंड हुआ था, कि जब क्लियर हो गया था कि अब तो आध्यात्मिक मार्ग पर ही चलना है, इसके बाद ही हुआ था। एक बार जब आप एक बार बाहर निकल जाते हो और आपको ये क्लियरली दिख पड़ता है कि आप ये शरीर हो ही नहीं, उसके बाद आप सेम हो ही नहीं सकते, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती। करते हैं 26वां श्लोक। इसमें कहते हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। वो क्या कह रहे हैं कि मैं पास्ट भी जानता हूं, प्रेजेंट भी जानता हूं और फ्यूचर भी जानता हूं, लेकिन सब कुछ जानता हूं, सब भूतों को जानता हूं, लेकिन जिसमें भी श्रद्धा या भक्ति नहीं है वो मुझे नहीं जानता। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कृष्ण बोल रहे हैं कि वो सब जानते हैं। अगर हम एक छोटे से कुछ कुछ एग्जाम्पल ले, हम उससे ही कृष्ण का ये समझ जाएंगे कि जब वो बोल रहे हैं कि मैं सब जानता हूं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ प्रेजेंट में है। ये कृष्ण उस अवस्था की बात बता रहे हैं कि जहां पर वो देख सकते हैं सब कुछ प्रेजेंट में, सब प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट के अलावा है ही नहीं। तो जिसकी जब ऊंचाई हो जाती है, जब आपकी चेतना की ऊंचाई हो जाती है, तब पास्ट और फ्यूचर समाप्त हो जाता है। अब देखो, अब आप सबको पता है कि सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है?
लेट अस से देयर इज समबडी, कोई है जो सैटेलाइट्स को मॉनिटर करते हैं, लोग देख रहे होते हैं कि सैटेलाइट क्या इमेजेस भेज रहे हैं या नेचुरल चल रहा है। अब आप सोचो, सपोज करो आपके यहाँ कल कोई आने वाला है लंदन से, ठीक है? तो आपको पता है कि वो कल आएंगे इंडिया, दिल्ली आएंगे, फिर दिल्ली से उतर के आपके घर आएंगे या बॉम्बे से पुणे आएंगे, और आज शाम को वो लंदन से फ्लाइट लेंगे, ठीक है? अब हमारे लिए क्या है कि वो कल आने वाले हैं, तो ये इवेंट कब होने वाला है? फ्यूचर में। फ्यूचर हो गया ना हमारे लिए इवेंट। सपोज ऊपर सैटेलाइट में कोई लगातार देख रहा है, तो वो क्या देखेगा कि जो भी पर्सन है वो लंदन से निकला, उसके लिए वो भी प्रेजेंट है ना, कि वो निकल गया है। फिर उसने गाड़ी ली, फिर वो एयरपोर्ट पे गया, फिर उसने फ्लाइट ली, वो फ्लाइट आ रही है, तो उसको तो वो फ्लाइट पूरा टाइम नजर आ रही है कि नहीं? फिर वो दिल्ली में लैंड हुई, वो आया। तो जो उतना ऊपर से देख रहा है उसको सब कुछ प्रेजेंट में नजर आ रहा है, उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ प्रेजेंट है कि नहीं है? लेकिन हमारे लिए ये होगा कि वो कल आने वाले हैं, और जब वो कल आ जाएंगे तो ये होगा कि कल वो नहीं थे। लेकिन जो इतनी ऊंचाई से देख रहा है उसके लिए आज कल परसों सब एक में चल रहा है, सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है। अब जैसे सपोज आप अपनी बिल्डिंग में लेटेस्ट से कोई 10th फ्लोर पे खड़ा हुआ है, ठीक है? और आप किसी का इंतजार कर रहे हो, ये तो हम भी कर सकते हैं। अब 10th फ्लोर से हो सकता है आपको नजर आने लगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जहां से आपको रोड नजर आती है, आपको दिखने लग जाए कि वो आ रहा है ना? लेकिन जो नीचे खड़ा है उसको तो अभी नहीं दिख रहा, उसके लिए अभी वो नहीं आया है। लेकिन आपके लिए वो चलता हुआ जो आपको नजर आ रहा है वो अभी आ जाएगा। जब आएगा तो आपके लिए तो प्रेजेंट ही है ना, एक बार आपको दिखना शुरू हो गया कि वो चल रहा है। लेकिन जो उतना ऊपर नहीं खड़ा उसको क्या लगेगा? वो अब आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। लेटेस्ट से आप अपने छत पे खड़े हो और सामने ही, आपके घर के सामने ही आपको एक मंदिर नजर आ रहा है, ठीक है? और आपके साथ कोई है जो ब्लाइंड है, जो नहीं देख सकता, दृष्टि नहीं है जिसकी। आप बोल रहे हो कि सामने मंदिर है, तो वो बोलता है अच्छा मंदिर, मुझे भी मंदिर को देखना है, ठीक है? तो अब वो जिसकी आंख नहीं है वो मंदिर को कैसे देखेगा? छू के, है ना? टच होता है मेन, कि वहां पे जाके मंदिर को छुए या मंदिर की दीवार को छुए कि यहाँ पे ये मंदिर है। तो आप खड़े हो, आप मंदिर को देख रहे हो, आपके लिए मंदिर क्या है? प्रेजेंट में है, पूरा समय आपको मंदिर नजर आ रहा है। लेकिन जिसकी दृष्टि नहीं है, आप उसका हाथ पकड़ के उसको मंदिर की तरफ लेकर जाते हो, आपको तो पूरा समय मंदिर नजर आ रहा है। लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे, उसको मंदिर कब नजर आएगा? जब मंदिर पहुंच जाए, है ना? तो प्रेजेंट जो है, देखो यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, चेतना जितनी ऊंची हो जाती है, जितनी ऊंची होती जाती है, उतना पास्ट और फ्यूचर समाप्त होते जाते हैं, सिर्फ प्रेजेंट रह जाता है। ये सिर्फ इतनी सी बात समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर किसी का यहाँ पर कोई सवाल हो बाद में तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो वो कहते हैं जितनी चेतना की ऊंचाई होगी उतना ही वर्तमान, अतीत और भविष्य का फासला गिरता हुआ चला जाएगा। और जिस दिन कृष्ण जैसी ऊंचाई को तुम पालोगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन कृष्ण भी समझ में आ जाएंगे, तभी आप कृष्ण को जान सकते हो। एक तो आपके लिए भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समाप्त हो जाएगा, और आप कृष्ण को जान पाओगे, क्योंकि कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं सबको जानता हूं लेकिन वो मुझे नहीं जानते। तो वो कब जानेंगे? जब वो भी उतनी ही चेतना पे आ जाएंगे। और फिर एक और क्या चीज है, ऊंचाई से निचाई को देखना आसान होता है कि नहीं? हम 10th फ्लोर पे खड़े हैं तो हम नीचे से देख सकते हैं, नीचे बहुत कुछ देख सकते हैं। लेकिन नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है वो ऊपर इतना आसानी से नहीं देख सकता। तो ऐसे ही जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ती है, आपको बहुत ज्यादा चीजें नीचे की समझ में आनी शुरू हो जाती। और फिर यहाँ पर ओशो बोलते हैं कि कृष्ण तो सबको देख पाते हैं, लेकिन सबके लिए बहुत मुश्किल है कि कृष्ण को देख लें। तो फिर क्या होगा? अगर कृष्ण की झलक भी आपको दिख गई, अगर झलक, और झलक के लिए फिर से उन्होंने वापस वही जो अभी हम लोगों ने ध्यान किया वो बताया है, उसकी झलक के लिए वहीं पर समर्पण शुरू हो जाएगा, वहीं पर आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी तेजी से आगे के लिए। 27 और 28 श्लोक लेते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि हे अर्जुन,
संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख द्वंद रूप मोह, इनसे क्या हो रहा है? अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष द्वंद रूप से मोह से मुक्त हुए दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझे सब प्रकार से भजते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बार ये बात आ चुकी है, थोड़ा इस अध्याय में फिर से आ रही है कि अज्ञानता में किस तरफ जाते हैं? जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा और द्वेष है। इच्छा और द्वेष क्या होता है? राग और द्वेष, डिजायर एंड अटैचमेंट। एंड अगर डिजायर अटैचमेंट होगा तो क्या होगा? ये तो प्रकृति का नियम है कि हर इच्छा तो आपकी पूर्ण होने वाली नहीं है ना। हर आपकी अटैचमेंट मोह ने टूटना ही टूटना है। मोह का क्या मतलब होता है? ये मैं और मेरा आपका टूटने वाला ही है, आज नहीं तो कल। और उससे क्या होगा? आपको समझ नहीं आएगी, आपको क्या लगेगा? मेरे साथ बहुत बुरा। और फिर आप गुस्से में आओगे, फिर आप दुख में जाओगे, संताप में जाओगे, तो फिर और द्वेष शुरू होगा। तो जब तक इनमें आप फंसे हुए हो, राग और द्वेष में, तब तक क्या है? तब तक अज्ञानता ही अज्ञानता है। तो हम इसको दो तरह से ले सकते हैं। एक, हम बोल सकते हैं कि जब तक आप राग द्वेष में फंसे हो तब तक अज्ञानता है। या हम बोल सकते हैं क्योंकि आप अज्ञानता में हो इसलिए आप राग और द्वेष में। तो तब तक ये उन्होंने बोला है कि वो मुझे नहीं जान सकते। कौन जान सकता है? जो इसके आगे चला गया, जो इससे परे चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं जो नासमझ है, अज्ञानी जन है, वे इच्छा और द्वेष में ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। उसी में उनकी जो जिंदगी है, ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, वो समाप्त हो जाता है। उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते। ना उनके पास समय बचता है और ना ही शक्ति बचती है, ना ही चेतना बचती है कि वो अपनी जो समय है उसको सही जगह पर लगा सके और प्रभु की भक्ति कर सके या स्वयं को जानने में अपने समय को व्यतीत कर सके। ठीक है, और ज्ञानी कौन है और मुझे कौन जानता है? वही जो जीवन को निरंतर आनंद की दिशा में प्रवाहित करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्क यही हो गया कि क्या हम अपना सारा समय संसारिक इच्छाएं पूरी करने में लगा रहे हैं, या फिर हम साधना करके कृष्ण को पाने के लिए, या जो सच है, सत्य है जो कभी नहीं बदलता है, उसको जानने के लिए लगा रहे हैं। तो वही ज्ञानी और अज्ञानी की बात हो रही है। और जो अज्ञानी है उसके लिए वो कहते हैं, और ये बड़ी साइकोलॉजिकल बात है, कि अगर आप उनको स्वर्ग में भी ले जाओ ना तो वो नर्क ही बना देंगे, उसका स्वर्ग को भी नर्क बना देंगे। और जो ज्ञानी है वो नर्क में भी स्वर्ग को ढूंढ लेगा। और ये हम सब लोग देख सकते हैं, हमारे आसपास लोग होते हैं जिनको सब कुछ मिल रहा है, आप देखेंगे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे उनकी जिंदगी में कि नहीं ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं हो रहा। उनका ध्यान हमेशा उस पर रहता है जो सही नहीं होता, उस पर जाता ही नहीं है कि जो चीज सही है। एक ना कहानी थी कि एक बुद्ध भिक्षुओं ने एक बार एक दीवार बनाई। उनको काम दिया गया था अपना जो भी आश्रम के लिए दीवार बना रहे थे। तो दीवार जब उन्होंने खड़ी की तो बहुत सारी ईंटें लगाई। जब वो पूरा समाप्त हो गई दीवार बन के, तो उनमें ही जैसे एक कोई चेक करने आया कि ठीक बनी है कि नहीं। तो अगर सोचो एक दीवार में 5,000 ईंटें लगी होंगी, तो उसमें एक ईंट टेढ़ी लगी हुई थी, हल्की सी टेढ़ी लगी हुई थी। तो एक होता है ना कि अगर आप पूरी कोई चीज स्मूथ हो तो जरा सी भी टेढ़ी हो। तो उसने बोला कि अरे ये दीवार ये तो सही नहीं बनाया, ये जो एक ईंट है ये तो खराब लगी हुई है, ये तो गलत है। तो फिर उससे भी जो बड़े वहां के जो आश्रम के थे वो आए और उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हें एक ईंट खराब नजर आ रही है, लेकिन तुमने देखा कि 4,999 ईंटें जो सही लगी हुई हैं उसकी बात आई, वो दिमाग में नहीं आया, वो नहीं दिखा। तो ये समझाने के लिए है कि ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो सब कुछ अच्छा होते हुए भी ध्यान किस पे रहता है कि क्या सही नहीं है। तो वो स्वर्ग में भी आप उनको दे दो, स्वर्ग में भी उनको गलतियां मिल जाएंगी।
कहीं ना कहीं, है ना। और अगर जो ज्ञानी है उसको आप नर्क में भी ले जाओ तो वो भी वहां पर स्वर्ग को ही ढूंढ लेगा। तो फर्क कहाँ पे है? फर्क है आपके केंद्र का। फर्क है आप कहाँ से, आप कहाँ पर हो, आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी। 29वां श्लोक लेते हैं। और यहाँ पर फिर से जो ओशो हैं उन्होंने एक ध्यान की विधि बताई है जो हम करेंगे इस श्लोक के बाद। वो कहते हैं, जो मेरी शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मेरी शरण होकर, यहां पर फिर से बात क्या आ रही है? शरणागति की, कि मेरी शरण आ जाओ। और ओशो कहते हैं इस छोटे से शब्द शरण में, कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन धर्म का पूरा सार, पूरा का पूरा सार इसी एक ही शब्द में है। अगर हम देखें तो सारी साधनाओं का जो एक रस है, जो एक क्रक्स है, जो उसका तत्व है, वो इसी शब्द में है, शरण। मेरी शरण होकर। तो शरण का क्या मतलब है? यही कि जो अपने को इतना असहाय पाता है और जो जान पाता है कि मेरे लिए अब और कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही सहारा है, शरण। अब अगर हम इसको देखें, जो बोलते हैं कि असहाय होकर परमात्मा की शरण लो, ये हम एक तरह से भक्ति के उसमें भी लगा सकते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं ना, एक छोटा बच्चा जैसे माँ के ऊपर छोड़ देता है, या जो बिल्ली का बच्चा है वो बिल्कुल अपनी, जहां बिल्ली उसको लेके जाती है मुंह से पकड़ के लेके जाती है, लेकिन सब छोड़ देता है, उसकी बात हो रही है। लेकिन अभी एक और चीज क्या हुई है कि हम लोग बड़े ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, हम लोगों ने लॉजिक सीख लिया है, हम लोगों ने तर्क लगाना सीख लिया है, और हम अपने आप को बड़ा साइंटिफिक समझते हैं, हम लोगों ने स्कूल में साइंस पढ़ा है। तो हमें क्या होता है, हमें ये चीजें समझ में नहीं आती, हम ये मान नहीं सकते। हम इतने इनोसेंट और इतने अभी सीधे नहीं रहे कि हमें बोला जाए कि बस तुम शरण ले लो और हम शरण में चले जाएं। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, उसका जिस तरह से विकास हुआ है, हमारी विज्ञान के कारण, पढ़ाई के कारण, समाज के कारण, अब उसको हर चीज पहले बुद्धि से समझनी है। और इसीलिए बुद्धि से समझने के लिए क्या आ जाता है, जो है हमारा, अगर ज्ञान मार्ग की बात करें, वहां पर यही बात आती है कि तुम्हें क्यों शरण में जाना है। तो वहां पर बुद्धि से आपको एक एक चीज बताई जाती है, वो चीज हटाई जाती है जो बुद्धि ने पकड़ी हुई है। जो बुद्धि ने कुछ पकड़ा है, वो बुद्धि का ही तर्क लगाकर उस चीज को हटाया जाता है। और फिर होता क्या है, जब आपका वो हट जाता है तो आपकी बुद्धि को समझ में आ जाती है ये बात बिना किसी संशय के कि हाँ, शरण, शरणागति ही सबसे सही है। वो बुद्धि समझ जाती है, ये बुद्धि को बात समझनी बहुत जरूरी है। और ऐसे ही जब हम योग मार्ग की बात करते हैं तो योग में क्या होता है कि जब आप ये बार बार आप प्रयास करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर आप अपने अनुभव से कुछ ऐसा देख पाते हैं, कुछ ऐसा जान पाते हैं, कुछ ऐसा समझ पाते हैं कि वहां पर भी आपकी बुद्धि जो है वो हथियार डाल देती है, वो फिर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, और वहां पर भी शरणागति हो जाती है, समर्पण हो जाता है। इसीलिए देखो, बात जो है अल्टीमेट वो शरण की ही है। लेकिन आप उस पर कैसे पहुंचेंगे? आप ध्यान करके अनुभव से पहुंचेंगे, आप बुद्धि से पहुंचेंगे, या आप सीधे भक्ति से ही पहुंच जाएंगे? ये हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन शरणागति ऐसी नहीं होती कि आज मैंने बोला कि हाँ मेरा तो समर्पण है कृष्ण पे, जो है सो है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कोई भी चीज अगर मेरी पसंद की नहीं हुई तो वापस से फिर हो गया कि अरे मैंने तो तुम्हारे ऊपर समर्पित कर दिया था, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि अब मैं जो चाहता हूं वो होगा। ज्यादातर हम लोग यही समझते हैं कि अगर मैंने शरण ली है इसका मतलब है कि अब भगवान मेरी मर्जी से चलेंगे। नहीं, भगवान तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेंगे। शरण का मतलब होता है अब मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगा, अब जो भी होगा मैं राजी हूं, जो भी होगा मुझे मंजूर है। तो इस शरण की बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। एक बार
क्या हुआ था, बुद्ध के पास एक युवक आया था और उसने सुन रखा था बुद्ध से कि बुद्ध का एक बहुत फेमस कोट है, अप्पो दीपो भव। आप लोगों ने सुना होगा, अप्प दीपो भव, कि अपना दिया तुम स्वयं बनो। और फिर उसके बाद वो आया, उसको बहुत अच्छी लगी ये बात बुद्ध की, तो बुद्ध के पास आया। वहां पर देखा कि सब लोग जो भिक्षु थे वो जो बात कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। और सब जाके बुद्ध के पैरों में सर रख रहे थे और यही बात कर रहे थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये तो बड़े कंफ्यूजन हो गई कि ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं। एक तो बोलते हैं अपदीपो भव और फिर बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो ये तो बहुत गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने जाके बुद्ध को ही पूछा कि ये क्या है, आप तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें सिखा रहे हो, ये कैसे हो सकता है कि अगर मुझे अपना दिया स्वयं ही बनना है, अगर मुझे अपना दीपक स्वयं ही जलाना है, तो मैं आपकी शरण में क्यों आऊं। तो फिर जो बुद्ध ने बोला, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा दिया जल चुका है तब तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी शरण में आने की। ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। जिसका दिया जल गया है उसको शरण में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका दिया नहीं जला है वो दिया जलेगा कैसे, वो शरण में आने के बाद ही जलेगा। ये लगता है कॉन्फ्लिक्टिंग, लेकिन जब तक शरण में नहीं जाओगे तब तक वो दिया जलेगा ही नहीं, वो चीज आएगी ही नहीं। और मैंने जब ये पढ़ा ना तो मुझे बहुत हंसी आई, इसलिए कि कुछ 6 महीने पहले ही मुझे एक किसी का मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि मैंने आपके कुछ वो देखे हैं वीडियोस वगैरह, आपका सत्संग अटेंड किया है और आप तो बुद्ध की बात भी करते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज। और बुद्ध ने तो बोला था अप दीपो भव। फिर आपको बताने की क्या जरूरत है, आप क्यों इतने सत्संग कर रहे हो, क्यों ये सब बता रहे हो, सब अपना दिया खुद ही बन जाएंगे ना। तो सबको दिया तो अपना खुद ही बनना है, फिर आप क्यों ये सब काम कर रहे हो। तो मैंने बोला अच्छा देखो, तुम्हारा दिया अगर तुम खुद जला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम क्यों आके सत्संग सुन रहे हो, ये बात है ना। और मैं क्या कर रही हूँ उससे क्या लेना तुमको, तो तुम करो तुम जो कर रहे हो। लेकिन ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है ये बात कि शरण भी और ये कैसे होगा। ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग बात नहीं है। पहले शरण में जाना पड़ेगा, सबसे पहले शरण आएगी, उसके बाद आपका दिया जलेगा, उससे पहले नहीं जलेगा। और फिर बुद्ध ने उसको बोला एक काम कर, तू भी शरण में आ जा तो तेरा भी दिया जल जाएगा, उसके बाद फिर कुछ जरूरत नहीं है। अभी जो तूने समझा है वो ही तेरे होने में बाधा है, मतलब तेरी समझ नहीं आई। जिसको समझ नहीं आई, देखो क्या होता है, अगर हम कोई चीज गलत समझ लें वो भी बाधा बन जाता है कि नहीं। अगर मैंने ये सुन लिया कि मुझे अपना दिया खुद बनना है और मैं उसी को पकड़ के बैठ गई, अब वो ही मेरी बाधा हो जाएगी शरण में जाने की। तो पहले समझो कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर उन्होंने एक और ध्यान बताया है, ये हम करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ जो ओशो ने समझाया है। क्योंकि बात किसकी हो रही है, शरणागति। और ये काफी कुछ वैसा ही है जो हमने अभी पहले भी किया था, शव होने का, कि मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन थोड़ा अलग। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि आपको जहां अच्छा लगे, यहाँ पहले कहा था 15 मिनट का था, यहाँ पे अब वो बोल रहे हैं 1 घंटा, दिन में 1 घंटा। आप चाहो तो कहीं पे लेट जाओ, सपोज आपके कमरे में, कई लोगों का कमरे में ही मंदिर होता है, या जहां पर भी आपको अच्छा लगता है, जहां पर आप ध्यान करते हैं, या अगर आप चाहें तो किसी के जैसे घर के आसपास मंदिर होता है, आप मंदिर में जाके बैठ जाएं, नहीं तो आप अपने घर में ही करना चाहें। 1 घंटा, 1 घंटे के लिए आप ये बना लें कि इस 1 घंटे, लेटर से अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे से लेके 1 बजे तक मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया, मैं शरण में हूं। ये कौन, किसको बोला जा रहा है, मन को, कि इस 1 घंटे में जो भी होगा मेरे साथ वो तेरी मर्जी है और मुझे मंजूर है। 1 घंटा, तो शुरुआत करो 1 घंटे से, कि 1 घंटा रोज एक अपना लगा लो कि ये मैंने कृष्ण को समर्पित कर दिया। अब जो होगा इस 1 घंटे में मुझे मंजूर है, मुझे अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, मुझे अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है। एक्सेप्टेड, कुछ भी हो जाए एक्सेप्टेड, परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। फिर धीरे धीरे जब आपका ये होने लगे तो आप इसको बढ़ाते जाइए। फिर आप उसको पूरा दिन का भी बना सकते हैं कि हाँ 1 दिन के लिए हो गया,
कि एक दिन जो है मेरा समर्पण है। फिर आप 3 दिन बना सकते हैं, फिर आप 7 दिन बना सकते हैं। जिस दिन आप 21 दिन पे पहुंच जाएंगे उसके बाद तो वो होना शुरू हो ही जाएगा, अगर 21 दिन आपने इस चीज को कर लिया। लेकिन शुरुआत करें 1 घंटा से। उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमने शवासन की पहले बात की थी कि आप लेट गए, बस लेट गए, बैठ गए कहीं पे, कि बस अब सरेंडर्ड, आई एम टोटली सरेंडर्ड। तो ये किसको, देखो हम किसको बता रहे हैं, ये बुद्धि को बताने की बात है। मैंने बोला ना, हमारी बुद्धि ने इतना कुछ जान और समझ लिया है कि उसको ये समझाना कि कैसे शरण में जाना जरूरी है। तो ये हम अपने मन और बुद्धि को एक तरह से प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है। और ये करते करते कभी कभी कुछ आप इस मन और बुद्धि के पार भी जा सकते हैं। अच्छा, किसने मैसेज किया है, लेट अस डू इट, ओके चलो कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, चलिए। 1 मिनट के लिए करना चाहेंगे फिर से? 2 मिनट, अभी 2 मिनट कर लेते हैं। 5 मिनट, अच्छा ठीक है, रेनू इज सेइंग 5 मिनट्स। चलो ठीक है। 5 मिनट सब मंजूर है, वैसे तो अभी कुछ होने ही वाला नहीं है, है ना, पर ठीक है, 5 मिनट्स सरेंडर।
है, सब लोग आ जाएं वापस। पूजा, मैं तुम्हारा सवाल बाद में लेती हूँ। तो शरणागति में क्या है, वही कि सब छोड़ दिया, क्योंकि हमारी सारे दुख और हमारा मन कब शुरू होता है कि कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, हमेशा सोच विचार चल रहे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और जब एक बार अगर हमने सब छोड़ दिया, सब कुछ ड्रॉप कर दिया, चाहे मृत्यु होके चाहे शरणागति करके, तो हम वो एक रिलीफ महसूस कर सकते हैं इमीडिएट। वो रिलीफ किसका है? वो मन का ही है। मन ठहर जाता है, और बस मन का ठहर जाना और आपका उस मन के पार हो जाना, बस वही है, वही साधना का लक्ष्य है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा करते करते, आ, जो भी कोई और साधना अगर नहीं कर रहे हैं तो यही साधना करें। इसको भी देखिए, कोई भी जो यहाँ पर ओशो साधना बताते हैं वो कहते हैं आप 3 महीने जरूर करिए कोई भी साधना। तो जरूरी नहीं कि आपको ये दोनों करनी है, आप उनमें से कोई एक ले सकते हैं, या तो मृत्यु वाली या फिर शरणागति वाली। और शरणागति वाली को इसका समय बढ़ाते चले जाए। आखिरी श्लोक लेते हैं इस अध्याय का, बहुत ही प्यारा श्लोक है। और वही हम जो पहले कृष्ण बता चुके हैं हमें। 30वें में कहते हैं कृष्ण, जो पुरुष अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखो, वो कहते हैं जो सब भूतों में मुझे ही जानते हैं, बहुत ही गहरा सूत्र है। जो सब भूतों में मुझे ही जानते हैं, वो अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं और प्राप्त होते हैं। इसका अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने ये भी शायद 6ठे अध्याय में किया था, आप लोगों को अब ज्यादा याद होगा काफी लोगों को, कि परमात्मा, हम जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो परमात्मा सिर्फ प्रकाश में नहीं है, परमात्मा जो है अंधकार में भी है। परमात्मा सिर्फ सुख में नहीं है, परमात्मा दुख में भी है। परमात्मा हर उसमें है। सिर्फ आनंद, हम सोचते हैं कि वो सिर्फ आनंद स्वरूप में है। हाँ, आनंद स्वरूप तो हो जाता है जब एक न्यूट्रल स्टेट आ जाती है, वो तो ठीक है। और न्यूट्रल स्टेट का क्या मतलब है आनंद स्वरूप का? फिर से वही कि हर रूप में वो एक्सेप्टेबल है, हर रूप में स्वीकार है। जैसे हम कभी कभी एक प्रार्थना करते हैं, और बहुत ये कॉमन प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। बोलते हैं कि नहीं? हमें पाप से पुण्य की ओर ले चलो, हमें दुख से सुख की ओर ले चलो। तो वो कहते हैं कि ये नासमझ की प्रार्थना है। जो वो बोल रहा है कि मुझे यहां से वहां ले चलो, मतलब वो क्या बोल रहे हैं हम, कि अंधकार में प्रभु तुम नहीं हो, दुख में प्रभु तुम नहीं हो, पाप में प्रभु तुम नहीं हो, हम ये बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें सिर्फ अच्छा जो है उसकी तरफ जाना है, नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रार्थना, असली प्रार्थना क्या होगी? और ये बड़ी कॉमन प्रार्थना है, अगर हम सोचें, हम सबने की हुई है ऐसी, और शायद अभी भी करते होंगे, कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चले। वो ठीक है, वो एक अज्ञानी के लिए ये बोलना कि चलो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चलो, वो एक बात सही है। लेकिन अब हमें कृष्ण एक अलग तौर पे बता रहे हैं, एक अलग स्तर पे इसी बात को बताया जा रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि बजाय ये कहने के कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये बोलो कि हे प्रभु, मुझे अंधकार में भी तुम ही नजर आओ। मुझे अंधकार ना नजर आए, मुझे तुम ही नजर आओ। मुझे दुख से सुख की तरफ मत ले चलो, मुझे दुख में भी तुम ही नजर आओ। मुझे दुख ना नजर आए, तुम ही दिखो। मुझे पाप अगर हो रहा है, जिसको मैं पाप मान रहा हूं कि कुछ पाप है, उसमें भी मुझे तुम ही नजर आओ। बस मृत्यु में भी तुम दिखाई पड़ो, दुख में भी तुम दिखाई पड़ो, हर चीज में मुझे तुम ही दिखाई पड़ो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम पहले क्या करते हैं, हम ब्रेक करके जीवन को चलते हैं, खंड करके। तो हमने जब खंड किया तो क्या किया कि एक तरफ प्रकाश है और एक तरफ अंधकार, और अगर हम अंधकार में हैं तो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है।
वो कह रहे हैं नहीं, खंडित नहीं, एक ही है। उसको द्वैत में मत देखो। हमें क्या कहाँ पहुंचना है कि बस अद्वैत नजर आए, अद्वैत हो जाए, द्वैत में नहीं रहना। द्वैत में जब तक है तब तक ही सब परेशानी है, और खंडित में जब तक हम देख रहे हैं तब तक हम सत्य को देख ही नहीं रहे। फिर से, जब तक हम खंड खंड चीजों को देख रहे हैं, हम असली चीज को देख ही नहीं रहे हैं, सत्य को देख ही नहीं रहे। अब जैसे एक बहुत उन्होंने ना बड़ी अच्छी यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है। वो कहते हैं ये आपका शरीर है। अगर सपोज आप, कोई बोलता है कि अरे तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है, बोलते हैं ना कई लोग, अरे इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। वो कहते हैं उसकी आंख को निकाल के टेबल पे रख दो, अब वो सुंदर लगेगी तुम्हें? उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहोगे तुम उसी आंख को। क्यों? क्योंकि वो कहाँ सुंदर लग रही है? वो जब पूरे शरीर में एक आंख लगी हुई है तो सुंदर लग रही है, लेकिन उस आंख को तुम अलग कर दो तो कैसे सुंदर दिखेगी? कोई किसी को बोले अरे तुम्हारे हाथ बड़े सुंदर हैं, कहते हैं उसका हाथ काट के टेबल पे रख दो, अब तुम्हें सुंदर लगेगा क्या वो हाथ? तो जब तक जीवन खंडित है तब तक वो कुरूप है, वो कुरूपता है। और हमें भी जो पाप नजर आता है, कुरूपता नजर आती है, वो क्यों नजर आती है? क्योंकि हमने जीवन को द्वैत में बांटा हुआ है, खंड खंड किया हुआ है। जब तक हम उसको एक जैसा नहीं देखेंगे, अद्वैत की दृष्टि से जब तक हम नहीं देख पाएंगे, तब तक हम असली कृष्ण को देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं फिर से कि जो सब भूतों में मुझे ही जानता है, जो हर चीज में जो भी नजर आए उसमें मैं ही जब तक नहीं दिखूंगा, वो ही क्या होगा, जब अंत समय में मुझको ही प्राप्त होगा, वो ही मुझे प्राप्त होगा। लेकिन जब तक हम अलग अलग देखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। एक ओशो ने बहुत अच्छी यहाँ पे कहानी बताई है, मैंने इसका गूगल सर्च भी किया था, मुझे गूगल में और कहीं नहीं मिली। और हो सकता है ऐसी चीजें अभी हो भी ना, लेकिन उन्होंने ये बताया कि एक 9th या 10th सेंचुरी में, मतलब ऑलमोस्ट आज से 1000 साल पहले, एक पादरी आए थे भारत में। और उनका नाम जो उन्होंने बताया है सेल्वीसियस। तो मुझे सेल्वीसियस का कुछ मिला नहीं, और हो सकता है वो ना भी हो, पर यहाँ पे वो बता रहे हैं तो जरूर होगा तो सही। मतलब वो डेटा जैसे होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको डेटा मिलेगा नहीं अदरवाइज। तो पादरी जो आए थे, और बाद में वो बोलते हैं कि वो रोमन चर्च के पोप बने थे। तो पोप बनना तो बहुत बड़ी बात होता है। और इंडिया आए थे। और अगर मैंने सर्च किया तो असल में सबसे पहले जो पादरी आए हैं, जो पोप बने हैं, वो थे 1964 में, उससे पहले नहीं आए। तो मुझे मालूम नहीं है इसकी सच्चाई कितनी है, तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, और ये कहानी सत्य बहुत आराम से हो सकती है। तो वो जब आए पादरी, तो उन्होंने बोला कि वो बड़े अद्भुत थे। मतलब ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे पादरी और कैथोलिक्स आए थे इंडिया में, और जनरली लोग कन्वर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन ये जो थे ये कुछ अलग थे। और ये सच में, मतलब वो अपना कन्वर्जन नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको समझ में ये आ रहा था कि जो हिंदू धर्म ने जो एक पाया है अध्यात्म के, उसमें वो उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उसकी वजह से उन्होंने काफी संतों से, काफी गुरुओं से, काफी फकीरों से बातचीत भी की थी। और वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी संतों से वो मिले, सबने ये पाया कि इसमें कुछ अलग है। एक होता है ना, मतलब आप देख पाते हो, आप जांच पाते हो कि ये है। और सबने उनको कोई भेंट दी। तो यहाँ पे जो राजा महाराजा की भेंट तो है ही, राजा महाराजा जो भी कोई आता है उसको भेंट देते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे बात अलग हो रही है कि जो संत और फकीर हैं वो भी उनको भेंट दे रहे हैं। तो एक जो फकीर थे, उन्होंने उनको जो भेंट दी, तो वो क्या थी? जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, जो स्केलेटन, मतलब जो एक सिर्फ हेड का जो हिस्सा होता है, खोपड़ी के ऊपर तांबे का एक वो चढ़ाया हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने वो तांबे की खोपड़ी, जिसके अंदर एक्चुअली में मनुष्य की खोपड़ी भी थी, उन्होंने वो उसको गिफ्ट दिया। और फिर उसको बोला कि ये बहुत अलग है, ये ऐसी खोपड़ी है कि तुम इससे कोई भी सवाल पूछो, कोई भी, इसका सिर्फ एक है, ये जवाब देगा तुमको हाँ या ना में।
लेकिन इसका उत्तर हमेशा सही आएगा। तो तुमको जब भी कोई इससे सवाल पूछना हो, तुम इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। बस ध्यान रखना सवाल ऐसा हो कि उत्तर में ये हाँ या ना, और आवाज आती है खोपड़ी में से कि हाँ या ना, और ये मैं तुमको देता हूं। और फकीर ने साथ में ये भी बोला उनको वो देते हुए कि कभी भी जानने की कोशिश मत करना कि इस खोपड़ी के पीछे राज क्या है। कभी भी ये मत सोचना इसका कुछ अंदर घूमने, मतलब वो मत करने लग जाना एनालिसिस कि है क्या, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा और तुम नष्ट कर दोगे इसको। तो ये उन्होंने वार्निंग देके उसको वो खोपड़ी दे दी, गिफ्ट किया। और कहते हैं कि उसने उसको लाखों सवाल पूछे, उस खोपड़ी को हर तरह का सवाल, और उसके जितने 100% जो उसके जवाब थे वो करेक्ट आए। और ये देखो 9th सेंचुरी की बात हो रही है कि उस खोपड़ी ने जो भी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब आता था। इवन कि जैसे सपोज वो पूछते थे कि अच्छा किसी को मारने वाले हैं या कोई कैदी है या कुछ है कि ये मर जाएगा कल को, तो वो बोलता था हाँ, और वो मर जाता था। बोलते थे ये मर जाएगा, तो वो बोलते थे कि नहीं, आंसर आता था नहीं। तो वो इंसान सब कुछ ऐसा लगता था कि मरने वाला है, फिर भी नहीं मरता था। मतलब हर चीज, हर पॉसिबिलिटी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक टाइम आया वो इतना हैरान हो गया, जो पादरी था, उसने बोला इसका राज क्या है, ये कैसे जवाब दे पाती है। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया, मतलब एक होता ना, एक पॉइंट आ गया उसका कि कैसे इसके आंसर्स मिलते हैं। और उसने उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। तो डिसमेंटल किया तो क्या किया, वो जो तांबे का था वो तोड़ दिया, अंदर तो एक खोपड़ी थी, रेगुलर खोपड़ी जो है, कुछ नहीं मिला। और फिर वो बहुत पछताया, और फिर उसने वापस से उसको जोड़ने की, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो समाप्त हो गया था। और ओशो का ऐसा कहना है कि वो वाली खोपड़ी अभी भी वेटिकन में अवेलेबल है, वो उनके जो है लाइब्रेरी में, और वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब ये देखो, ये सिर्फ मैंने बोला ना, सुना, हम कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, उनका ये कहना है। और हम ये भी जान सकते हैं कि कैसे जाना जा सकता है, उनको कैसे पता होगा कि वो वहां पर है। क्या ये जाना जा सकता है, सपोज एज्यूमिंग कि ये सच है, तो हाँ ये जाना जा सकता है। और हम ये भी जान सकते हैं कि कैसे वो खोपड़ी जवाब भी दे रही थी। लेकिन बात ये है, वो जो कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धि है वो क्या करती है, जो विज्ञान है वो चीजों को तोड़ देता है, खंड खंड करता है, उनका विभाजन करता है। और जब भी हम विभाजन कर देते हैं चीजों का, तब हम सत्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाते, पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि हम खंड कर, आप देखो साइंस क्या करती है, हर चीज को तोड़ती जाती है मॉलिक्यूलर लेवल तक, इसको ब्रेक 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 ब्रेक, और फिर चीजों को अलग अलग से जानती है, हर छोटी छोटी चीज। हमारे शरीर का भी क्या है, हर चीज अलग अलग। आपको सपोज एक हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आप एक जाओगे डॉक्टर के पास, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपको दवाई देगा हार्ट के लिए। लेकिन अगर उस हार्ट में आपकी किडनी खराब हो रही है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको आपका हार्ट सही करना है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आप एक चीज सही करने के लिए दूसरी, तो उन्होंने खंडित कर दिया है कि हमें, मेरा काम क्या है, बस इस हार्ट को देखना। विज्ञान में हर चीज हम खंड करके देखते हैं। और अध्यात्म में बिल्कुल उल्टा है, अध्यात्म में हर चीज को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे प्रकाश और अंधेरे को भी खंडित नहीं कर रहे हैं, देखो उसमें भी हमने एक कर दिया है, पाप पुण्य को भी एक कर दिया है, सुख दुख को भी एक कर दिया है, हर चीज। क्योंकि कहते हैं आत्मा को कैसे पाया जाएगा, आत्मा को अद्वैत में ही पाया जा सकता है, द्वैत में नहीं पाया जा सकता। सत्य को द्वैत में नहीं पाया जा सकता। तो ये फर्क है। तो हम क्या कर रहे हैं, गलती कहाँ होती है, हम हर चीज अलग करते हैं, खंड खंड कर देते हैं। इनफैक्ट हम जब ये भी बोलते हैं, अभी वही है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं तो हमें भाषा का वही इस्तेमाल करना पड़ता है। हम बोलते हैं ये लोग बड़े सांसारिक हैं और ये लोग बड़े आध्यात्मिक हैं, ये वर्ल्डली हैं, ये स्पिरिचुअल है। हम करते हैं कि नहीं, एक डिफ्रेंसिएशन करते हैं। लेकिन अगर असली में देखा जाए तो वो डिफ्रेंसिएशन भी गलत है, एक स्तर पर वो डिफ्रेंसिएशन भी गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, वो भी एक ही होता है। लेकिन हाँ, जब तक, फिर से वही बात है, जब तक हम चीजों को नहीं समझते तब तक खंड करना। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कब तक चीजों का खंड करना है और कब उनका वापस से अखंड में ले आना, वहीं पर ही जाना जाएगा। तभी वो कहते हैं कि जो विज्ञान है वो जीवन के परम रहस्य को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान की पूरी प्रक्रिया क्या है, तोड़ने की है, और अध्यात्म की पूरी प्रक्रिया क्या है, वो है जोड़ने की।
और यह जो ये ओशो ने बोला है, जो मुझे उनकी लाइन बहुत अच्छी लगी, वो कहते हैं यह जो पूरी जिंदगी है, यह जो पूरा संसार है, यह जो पूरा विराट है, यह जो पूरा अस्तित्व है, वो एक है, एक। और जब कोई इस एक को देख पाता है, इस एक को, वो ही उस परम सौंदर्य को उपलब्ध हो पाता है। और वही परम सौंदर्य परमात्मा है, और वही डिवाइन ब्यूटी है, और वही कृष्ण है। और वही बस फिर कृष्ण को, जो सत्य में कृष्ण है, वो जानकर उनको पा पाता है। नहीं तो उससे पहले बस यात्रा ही चलती रहती है, और कोई नहीं जानता कि वो यात्रा कितनी लंबी चलेगी। तो जब तक वो बिंदु ना आ जाए जहां पर सब कुछ अखंड हो जाए, खंडित ना रहे, सब कुछ अखंड हो जाए, जब तक वो बिंदु नहीं आता, तब तक हमें अपनी यात्रा, अपनी साधना करते रहना है। तो आज का ये वाला अध्याय हमारा समाप्त होता है। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बोलिए रेणु। हाँ जी, जो भी आपने सेकंड वाला जो करवाया था मेडिटेशन, उससे पहले मुझे लग रहा था कि ये तो अगर हमने अपने आप को मन या बुद्धि के हवाले किया तो मन तो बहुत दौड़ेगा, उसका तो काम है दौड़ना। हाँ, लेकिन जब 5 मिनट किया, सिर्फ 5 ही मिनट किया था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि ये समर्पण है कि वो असर, या तो मुझे असर नहीं हुआ, उसने शायद दौड़ाया भी हो सकता है, बट समहाउ बहुत बढ़िया लगा कि ये तो सच में समर्पण ये है कि आपको लगा ही नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगा कि मैं कहीं दौड़ी। बहुत अच्छी बात है। हाँ। वो ऐसा लगा वही है जैसे। चलिए। मुझे भी नहीं लगा। हम्म। 5 मिनट जो है ना, मुझे भी नहीं लगा कि कहीं मन गया है। बहुत अच्छी बात है, और यही तो बस करना है। वही तो वो बोल रहे हैं, इसको बस बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अभी हमने 5 मिनट किया, वो बोलते हैं 1 घंटा लगा लो। और जिस दिन 21 दिन पे पहुंच गए, 21 दिन आपका मन इधर उधर भागा दौड़ा नहीं, तो समझना कि अभी लॉटरी लग गई। ठीक है ना? धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन अभी से मत सोच लेना। हमें ना बहुत जल्दी होती है, हमें हाँ मतलब हाँ। वो सोचता है अभी से मैं ना 21 दिन लगा दूं। नहीं, धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप पहले दिन जिम में जाओ तो 20 किलो का तो नहीं उठा लोगे ना, धीरे धीरे अपना मसल को स्ट्रेंथन करो। ये भी धीरे धीरे करना पड़ेगा। There one question here. हाँ सर। हम प्रे करते हैं ना, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय एंड मृत्युर्मा अमृतम। समय। So this is also same. It is also खंडित है, right? बिल्कुल So बिल्कुल। so it is right to say or not then? डिपेंड्स वेयर यू Prayer. आर। डिपेंड्स कि आप Okay. कहाँ पे हो। देखो, हमें अभी बात वही हो रही है कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप यही होगा, जब तक हम द्वैत में हैं, जब तक हम अभी ये नहीं जाने अपने उससे कि अमृत क्या है, और क्या बोल रहे हैं हम, ये Immortal. मृत्युर्मृतम गम्य। सॉरी, Mortality to immortality. हाँ Mortality। हाँ, मॉर्टल टू इमॉर्टैलिटी। तो मतलब जब तक हमें ये मॉर्टल होने का, मृत्यु का भय है, जब तक मुझे लगता है कि मृत्यु अलग है, जब तक मुझे लगता है कि अंधेरा अलग है और प्रकाश अलग है, तब तक ये सही है, तब तक ये प्रार्थना सही है। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए कि दोनों एक ही हैं, मरना और जीना भी एक ही है, पाप और पुण्य भी एक है, सुख और दुख भी एक है, उस दिन ये आपकी प्रार्थना, फिर आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वहां पे प्रार्थना ही गिर जाएगी आप, क्योंकि एक हो जाए। So we have to wait for that bindu. यस, वी हैव टू वेट फॉर दैट बिंदु। एब्सोल्युटली। Okay, thank you. हाँ, प्रणाम दीदी, सोनिया बोल रही हूँ। हाँ सुनिए। दीदी, तो ये भजन जो होते हैं, भजन में तो बहुत जगह पर हम अपने आप को नीचे रखकर और प्रभु को वैसे रखकर बात करते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ या मलित हूँ, मुझे अपना लीजिए और ये कर लीजिए। तो ये भी खंड में आता है कि ये प्रार्थना ठीक होती है? देखो, ये खंड में आता है, लेकिन बात वही है कि जब तक मैं अपने आप को नहीं जानता, जब तक मेरा वो केंद्र जागृत नहीं हुआ है, जब तक वो बिंदु मेरी जिंदगी में नहीं आया है,
तब तक तो यही रहेगा, परमात्मा ऊपर रहेगा और मैं नीचे रहूंगा। मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी कहाँ पे है, ये देखना होगा। अगर मैं अभी अपने आप को इस आकार से आइडेंटिफाइड हूं और मुझे लगता है कि मैंने कुछ पाप किए हैं, मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूं, तब तक ये प्रार्थना सही है। यहाँ पे हमें जो बताया जा रहा है वो इससे अगले वाले लेवल की बताई जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे सपोज बड़ा स्टूपिड सा एग्जांपल दिमाग में आ रहा है। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है। अब छोटे बच्चे को आप सीधा क्या पहनाते हो, लंगोट पहनाते हो, डायपर पहनाते हो, है कि नहीं? सब लोग ने ये देखा होगा घर में। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब भी क्या डायपर ही पहनाते रहते हो? नहीं पहनाते ना। एक पॉइंट के बाद उसका, जब उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है, आप उसको डायपर पहनाना बंद कर देते हो। लेकिन जब तक उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई है तब तक तो आप डायपर ही पहनाओगे, है ना। तो ऐसे ही एक पॉइंट तक हम जो अपने आप को पतित पावन ये सब करते हैं वो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। इसीलिए साधना की जरूरत है कि साधना करते करते क्या जिंदगी भर हमेशा जन्मों जन्म तुम पतित पावन ही रहोगे, पापी ही रहोगे, और तुम अपने आप को अलग ही मानोगे भगवान से? कभी तो होगा कि एक जैसे हो जाए, एक लेवल पे आ जाए, एक हो जाए, कभी तो ये इच्छा होगी या नीचे ही रहना है, तब बात बदल जाए। आंसर क्लियर ये हुआ भी थोड़ा एक सा? और, हाँ जी, एक और चीज है जिसे आपने बोला कि हम वो करते हैं, मतलब कि जापान में होता है कि वो टूटी हुई चीज को भी जोड़कर ब्यूटीफुल बना देते हैं। बट हमारे यहाँ पर जो बहुत कंडीशनिंग हो जाती है कि हम खुद को अगर आध्यात्म में है तो संसारिक वाले को वैसे दिखने लग जाते हैं कि अरे हम तो वो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक गलत कंसेप्ट जो दिमाग में चला जाता है, तो ये कैसे करें। मुझे समझा नहीं सोनिया, तुमने बोला जापान में टूटी हुई चीज को भी वो जोड़ के कुछ सुंदर बना देते हैं, और हाँ हमारे यहाँ जी, क्या होता है when उसके आगे मुझे समझ। जैसे आपने बोला कि सुख और दुख, हाँ। मतलब सुख में भी परमात्मा है और दुख में भी परमात्मा है। हम्म। तो हमें ये चीज बताई नहीं गई है कि हम दुख में भी, अंधकार में भी परमात्मा को देखें। तो जैसे जापान का एग्जांपल है कि जापान लोग टूट जाती है चीज, तो हम लोग जैसे इंडियंस है जो फेंक देते हैं चीजों को, हम्म। बट वो लोग जोड़ कर भी उसको गोल्ड से पेंट कर देंगे या सुंदर बनाकर उसको घर में रख देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो मन में बन गए हैं, ये कंडीशनिंग जो हो गई है, ये बहुत स्ट्रांग हो गई है। ये कैसे तोड़ी जाए इस चीज को। देखो, एक तो ये दोनों थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। एक चीजों का टूट के उनको सुंदर बनाना, है ना, वो तो, और ये डिपेंड करता है, हाँ मे बी जापानीज कल्चर में ज्यादा होगा, लेकिन इंडियन कल्चर में भी बहुत सारे उसका है, दोनों तरह के हैं। बल्कि ऐसे भी हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे भगवान की मूर्ति है आपके घर में, खंडित हो गई है, तो उसको डाल दिया जाए, वो अब काम की नहीं रही। कुछ लोग उसी खंडित मूर्ति को भी जोड़ के घर में रख लेते हैं या वो कर लेते हैं, ये आपकी कंडीशनिंग पे ही मैटर करेगा, ठीक है। और दूसरा तुमने बोला जो सुख और दुख को हम यहाँ बोल रहे हैं कि अलग ना देखना या पाप पुण्य को अलग ना देखना, वो आपकी दृष्टि ही बदलनी होगी। इस कंडीशनिंग को चेंज करने के लिए ही साधना है। मेरा आपको बार बार एक ही आंसर मिलेगा। कैसे होगा? देखो, अभी हम सिर्फ सुन रहे हैं कि सुख दुख एक होते हैं, पाप पुण्य एक होते हैं, मृत्यु जन्म एक होते हैं, पर उसको जानेंगे कैसे? सिर्फ सुनने से उसके ऊपर काम नहीं करना है, इसको आपको जानना होगा। और जानने के लिए ही साधना की जरूरत है। और कौन जान सकता है? वही जो साधक बन जाए, वही जो इसमें अब उसको हो जाए कि हाँ मुझे ये खुद से जानना है। कितनी चीजें होती हैं, आप देखो, हम कई बार बचपन में होते हैं, हम देखते हैं, सपोज एक कोई हमने देखा पायलट है, एक बच्चा बोलता है मुझे पायलट बनना है, होता है कि नहीं? वो कभी डॉक्टर को देख लेता है, बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है। हम देखते हैं कोई यूरोप घूमने गया है, तो हमारा भी एक मन में इच्छा होती है मुझे भी यूरोप घूमने जाना है। एंड लाइक दैट बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भी साधक कौन है? जिसको मन में ये आ जाए कि ये जो कृष्ण बोल रहे हैं, ये जो संत बोल रहे हैं, ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे अगर वो बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति होती है, ऐसा बिंदु होता है जहां पर सुख दुख अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं, कोई खंडन नहीं रहता। मुझे भी उसको स्वयं उस बिंदु को जानना है ना। जब आपका हो जाएगा कि वो जानना है, फिर उस जानने का पथ शुरू होगा। जैसे अगर आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको एक फॉलो करना पड़ेगा ना, आपको मेडिकल लेना पड़ेगा, आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा।
बिल्कुल ऐसे ही उसको जानने के लिए भी जो भी साधना का पथ है आपको लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इस कंडीशनिंग को तोड़ने का, ऊपर से तोड़ने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू। आई होप मेरा आंसर क्लियर हुआ। अगर और भी कुछ नहीं हुआ हो तो फिर से पूछ लो उस सवाल को कि इसमें क्या नहीं समझ में आया। ठीक है दीदी। दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलो। जैसे वो भजन के लिए उन्होंने बोला ना खंड खंड, ये भजन सिर्फ उसी शरणागत को करने के लिए ही बताए गए हैं। और जब तक आप इसको एज अ भजन लोगे ना, अंदर से नहीं बोलोगे, तो ये भजन ही लगेंगे इनका भी। ये चाहे तुम गाओ मत गाओ कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप इसको अंदर से फील करते हो ना, अंदर से जब वो रुदन या अंदर से जब वो लगता है ना, तो फिर गाने की भी नीड ही नहीं पड़ती, फिर आपको समझने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप इतने सरेंडर्ड हो जाते हो कि फिर वो एक की स्थिति आ बिल्कुल यस। वही जो सतीश ने भी पूछा था ना कि हम वो प्रेयर जो करते हैं उसके बाद वो प्रेयर की भी जरूरत ही नहीं पड़ती, वही बात है, हाँ वो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन जब तक वो नहीं आती स्थिति, तब तक हम जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कर ले। भजन गा रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, वो हमें करते रहना। और वो अंदर से करे ना, फिर वो स्थिति आने के भी चांसेस रहते हैं। ऊपर ऊपर जैसे हम, मैं पहले भजन, मैं अपने एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं भजन बहुत गाती थी, तो अच्छे लगते थे, गाते थे ऊपर ऊपर से, धीरे धीरे जैसे एक रस आने लग जाता है ना किसी चीज में, फिर जब उनको डीपली फील करना शुरू किया तो अपने आप ही रस आना शुरू हो गया, फिर उसी टाइप के भजन अच्छे लगने लगे जहाँ पूरा सरेंडर था। फिर वो धीरे 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 अब वो बंद हो गए, अब नहीं, अब गाती, अब मैं वो वाले भजन गाती ही नहीं अब दूसरे शुरू हो गए तो वो फीलिंग से गाएं तो अपने आप रस आएगा उस। भजन में तो बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी भजन मतलब ऐसा लगता है ना कि जो जिसमें कोई मीनिंग नहीं है उसको सुनने का भी मन नहीं करता, गाना तो बहुत दूर की बात और मीनिंग फिल्मी गानों में भी निकाल लो, फिल्मी गाने भी अब अगर उस परमात्मा के लिए गाते हैं ना, है। उनमें भी इतना हाँ, रस आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके है ना, एक क्या नाम है, मोनिका नित्यानंद जी, जो रविशंकर जी के हैं, नाउ ही इज नो हाँ मोर। हाँ राइट राइट, नहीं मुझे नाम भूल गया उनका, बट हाँ बहुत अच्छा गाते, वो सारे यही बहुत अच्छा गाते थे, गाते हैं। बहुत अच्छा वो गाते। गाना तो वही होता है, उसमें थोड़े हाँ से वर्ड्स चेंज करते हैं, करेक्ट करेक्ट हाँ। एंड ही सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। बहुत बहुत बढ़िया उनके तो। उनका मैं एक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उनका है वो तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ। तरह की थी। बहुत ही प्यारा गाया उन्होंने, वो श्री अपने गुरु के लिए गाया है, अपने गुरु के लिए, बहुत ही हाँ। प्यारा। और उन्होंने एक फिर बार बोला कि मैंने पहली बार जब रविशंकर के लिए गाया ना, श्री श्री के लिए, तो उन्होंने बोला कि तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ। तो कहते कि फिर गुरुजी ने बोला कि तुम मुझे इतना ऊपर मत चढ़ाओ, तो उन्होंने फिर उसका चेंज कर दिया वर्डिंग्स, वही जो रेणु आप बोल हाँ रहे, उन्होंने बोला तुम गगन के चंद्रमा हो मैं तुम्हारी चांदनी तो हाँ, ये कर दिया। ऐसे उन्होंने वर्ड चेंज किए, हाँ राइट। एक बार वो बता रहे थे कि वो ये भजन गाते थे तो श्री रविशंकर जी की मदर ने उनको बोला कि तुम ये गुरु के सामने ऐसे कैसे क्या फिल्मी गाने लेके बैठ जाते हो। उन्होंने वो पहले शायद ऐसे ही गाते थे विदाउट चेंजिंग द वर्ड्स, बोले जब से मेरे को माँ ने टोका उसके बाद मैंने उसमें वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर दिया कि जिससे कि ये लगे कि मैं अपने गुरु के लिए गा रहा हूँ। यहाँ पे पूजा ने एक क्वेश्चन किया था, isn't this similar to viewing the world as a play? Yes. See, eventually you will find that all the meditation practices that we do, they are more or less the essence is the same, isn't it? क्योंकि जब हम देखते हैं इस पूरे संसार को एक ड्रामे की तरह, तो क्या होता है, बस फिर हमें कोई परेशानी नहीं रहती ना, जहाँ ड्रामा हो गया परेशानी खत्म। ठीक है जो है ठीक है, जो हो रहा है ड्रामे में ही हो रहा है। बिल्कुल। और शरणागति भी वही है कि मुझे सब स्वीकार है, यहाँ पे बस रीजन अलग अलग हो गए। यहाँ पे क्या हो गया कि क्योंकि तुम हो, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम जो भी करोगे, अब तुम जो करो मुझे स्वीकार है ना। बात एक ही है, बस उसको अलग 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 अलग, किसी को कोई चीज अपील करती है, किसी को कोई चीज अपील करती है। वो ना एक रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बार कहानी सुनाते थे। आपको पता है बंगाल में मछली बहुत खाई जाती है, तो उनके काफी सारी जो स्टोरीज एग्जांपल्स होते थे ना, वो मछली को लेके होते थे। तो कहते थे कि देखो एक माँ है, उसके 4 बेटे हैं। अब उसको पता है कि चारों को मछली अलग अलग तरीके से, किसी की पाचन जो है थोड़ा कम है, तो उसको वो जो मछली है ना वो थोड़ा हल्का वाला झोल ज्यादा वाली मछली खिलाएगी। किसी का थोड़ा पाचन क्रिया बहुत अच्छी है, उसको अच्छा लगता है, तो उसको वो तली हुई मछली खिलाएगी। तो माँ अपने बेटे के
पाचन क्रिया और स्वाद के हिसाब से उस मछली को अलग तरीके से बना के खिलाएगी। तो यहाँ पर भी वही बात है, बात वही है, देखो खिलानी मछली ही है ना, खिला मछली ही रहे हैं, किस फॉर्म में खिला रहे हैं। यहाँ पे भी वही है कि ध्यान वही है, इवेंचुअल एक ही चीज है। बस कभी हम चाहे मर के समझ लें कि हम मर गए, या हम सोचे हमने शरण कर दी, या हम सोच लें कि ये तो पूरा ड्रामा चल रहा है, प्ले है। एक और है कि लुक एट द होल वर्ल्ड लाइक अ ड्रीम, आप सोचो ये तो पूरा स्वप्न चल रहा है। कुछ भी कर लो, है ना, जो स्वाद तुमको समझ में आ जाए वो स्वाद लेके चल पड़ो। ठीक है ना। नमस्ते दीदी। नमस्ते ममता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं? हाँ बोलो, बिल्कुल। नहीं, वही वाला कर दूं? कौन सा वाला? कि अभी अभी आपने जो करवाया कि शवासन में लेटो, तो मैंने उसको बड़े अच्छे से एक्सपीरियंस किया। तो क्या मैं सबके साथ शेयर कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेरे साथ अभी ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले मुझे एक गैस्ट्रो अटैक आया, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट ऐसा ही लगा कि मेरी डेथ हो गई है, क्योंकि मैं ना मूव कर पा रही थी ना मैं बोल पा रही थी, लेकिन मेरी चेतना बिल्कुल जागृत थी। तो उसमें उस टाइम बिल्कुल ये फीलिंग थी कि हाँ, ये बॉडी अलग है और मैं अलग हूँ, और वाकई ये बिल्कुल ड्रामा ही चल रहा है। कि ठीक है, मतलब मैंने ममता को बॉडी बनते हुए देखा और डॉक्टर्स मुझे बिल्कुल एज अ बॉडी ही ट्रीट कर रहे थे। और अगर वो सब थोड़ी देर और कंटिन्यू रह जाता तो शायद वही सब होता जो सबके साथ होता है। तो मतलब ये वाकई वही चीज थी जो अभी शवासन में हमने करी, तो वो बिल्कुल रियल में भी वही चीज ही है। बिल्कुल। थैंक यू ममता फॉर शेयरिंग दिस। और आप लोगों ने बहुत उनका, जैसे जो अभी ये ममता ने बताया, सुना भी होगा जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो काफी लोगों को ऐसा नहीं है कि वो अध्यात्म में थे, लेकिन कोई उनका सर्जरी चल रही है, कुछ भी हो रहा है, और सडनली हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनके शरीर पे काम कर रहे हैं, और वो सब कुछ देख पाते हैं, वो शरीर से बाहर हो जाते हैं उस समय, देख पाते हैं, उनको ये भी पता होता है डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं, उनको ये भी पता होता है बाहर कॉरिडोर में लेटेस्ट से उनके जो घर के लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, टेंशन में है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई ये बात कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ देख पाते हैं। और फिर वापस वो शरीर में आ जाते हैं जब उनकी अगर सर्जरी सही हो गई या जो भी प्रारब्ध में है। और वापस आने के बाद फिर उनकी जो जिंदगी है वहां से पूरी की पूरी बदल जाती। क्योंकि क्या होता है कि आपने देख लिया, अब आप वो हो ही नहीं सकते ना। जब आपने अपने आप को शरीर से अलग देख लिया, तब आप अब इन चीजों के पीछे, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, हम इस शरीर के लिए ही तो सब कुछ कर रहे होते हैं। अब शरीर के लिए अभी भी करोगे, जो जरूरी है अभी भी करना होगा, लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं रह जाता, वो आपका गोल नहीं रह जाता। वो सिर्फ उसका ध्यान रखने का, वो बस सिर्फ एक मीन्स हो जाता है, वो एंड नहीं होता कभी भी, आप वो होते ही नहीं। तो ममता को ये हुआ, और यहाँ पे और भी कई लोग हैं जिनको वैसे भी अनुभव हुए हैं साधना में और में, कि शरीर से बाहर हो गए हैं। बस वहां से समझो कि जर्नी एक नया टर्न ले लेती है। वैसे ये मत समझना कि ऐसा होना ही चाहिए। मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं सबको, कि ऐसा मत सोचना कि बिन जब तक अगर आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो आप नहीं जान सकते, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जब हो जाता है, वो आपको बहुत हेल्प करता है। क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि हम अगर हम देख लेते हैं किसी चीज को तो वो क्लियर हो जाती है बिल्कुल, बस वैसा हो। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बिना ऐसे अनुभव के भी सत्य का ज्ञान हो जाता है। अच्छा, मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं इस अध्याय के, तो मैं या तो ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग जरूर उनके ऊपर थोड़ा सा मनन करिएगा। अगर आप लोग सब उनके आंसर्स लिखें तो बहुत ही अच्छा है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो चैप्टर के बारे में हैं, मतलब जहाँ पे आपको कि एग्जैक्टली कृष्ण ने क्या बोला है, और कुछ हैं जो मनन करने के लिए।
चलिए आज का सेशन फिर यहाँ क्लोज करते हैं। आज ध्यान तो हम लोग 2 बार कर ही चुके हैं, ठीक हाँ है। जी, ठीक।